आरसीबी पर सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा। आरसीबी को जिस तरीके से उनके होम ग्राउंड पर हार मिली है, एक रिकॉर्ड और बना लिया उन्होंने अपनी हार का और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरसीबी के लिए ये मैदान पर बहुत सारे रन्स देखने को मिलेंगे। ये टीम पूरी तरीके से फेल नज़र आई और 20 ओवर में मात्र 163 रन। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत तो अच्छी ही मिली थी। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत दी थी। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे मिचेल स्टार्क उसको टारगेट किया था, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। बट फिर जिस तरह से एक विराट कोहली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में जिस तरह से फिल सॉल्ट का विकेट गिरा, उसके बाद से मोमेंटम वहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद से मुझे कभी भी बैटिंग में नहीं लगा कि आरसीबी मैच में है। लगातार अंतराल पे विकेट गिरते रहे, जिससे कभी भी वो दिल्ली कैपिटल्स पे प्रेशर नहीं बना पाई। वो तो आप थैंक्स करिए टिम डेविड का, जिन्होंने लास्ट में कुछ अटैकिंग शॉट्स खेल के आपका स्कोर 160 तक ले गए, वरना वो मुझे 140 तक ही नज़र आ रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम है यार, जब तक आपकी बैटिंग, आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, टॉप ऑर्डर के रन्स नहीं बनेंगे। देखिए, देवदत्त पडिक्कल की बात हमने पहले भी करी है, देवदत्त पडिक्कल की बात आज भी हम करेंगे। देखिए, 1 रन बनाया 8 बॉलें खेली, एक मेडन ओवर खेल गए। तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। देवदत्त पडिक्कल मुझे नहीं लगता कि इस प्लेइंग 11 के पार्ट होने चाहिए। ठीक है? क्योंकि देखिए, देवदत्त पडिक्कल में कैपेबिलिटी में कोई डाउट नहीं है, बट 1 मैच में चले गए और 4 मैचों में फ्लॉप हो गए, तो आपकी टीम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? तो एक मुझे लगता है वो चीज़ है। बाकी आज आप रजत पाटीदार की बैटिंग देखिए, उनसे भी रन नहीं बने। लियाम लिविंगस्टन के पास एक मौका था, कुणाल के पास एक मौका था अच्छे रन बनाने का, पर नहीं बना पाए। तो मुझे लगता है कलेक्टिव बैटिंग फेलियर हुआ है, और घर पे हो रहा है तो ये और सैड चीज़ है, बिकॉज़ आपके इतने पैशनेट हो फैन्स हैं, आपको देखने आते हैं, फिर भी आप उनको डिसअपॉइंट कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि आरसीबी को थोड़ा-सा इसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा कि जब घर पे बैटिंग करने को मिली, जब पहले बैटिंग करने को बोला गया घर पे, दोनों मैचेज़ में आप फेल हुए हैं, तो उसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ये आरसीबी को देखना पड़ेगा आने वाले मैचेज़ में। आरसीबी को ये चीज़ तो लेकिन देखनी पड़ेगी, लेकिन जो आज हम मुकाबले से पहले बात कर रहे थे कि लगातार जीत मिल रही इस सीज़न में बहुत अलग नज़र आ रही है, लेकिन आज फिर से वैसे ही नज़र आया कि वही तरीका देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से फेलियर नज़र आता है उनका। और ये किस तरीके से उसको लेंगे कि वो स्ट्रैटेजी कहाँ पर फेल होती हुई नज़र आई। बैटिंग फेलियर तो था ही, लेकिन कह सकते हैं कि जो उम्मीद हम एक मिडल ऑर्डर से कहते हैं, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे लियाम लिविंगस्टन हो, दोनों का बल्ला नहीं चला। रितेश शर्मा से भी काफ़ी उम्मीदें थीं। क्या कहना चाहेंगे इन तीनों की परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, थोड़ा अनफॉर्च्यूनेट है यार कि मतलब ऐसा नहीं होगा ना हर मैच में आपके लिए रजत पाटीदार और विराट कोहली ही परफॉर्म करेंगे। आपके बाकी बैटर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, और अभी आज मौका था, आप स्टेप अप नहीं कर पाए। पिछले मैच में भी बैटिंग कोलैप्स हुआ था, बट वहाँ एक लिविंगस्टन ने और जितेश ने और टिम डेविड ने अच्छा नॉक खेल के आपकी पारी सुधार दी थी। आज एक और मौका था वही दोबारा करने का, बट आप नहीं कर पाए। जितेश शर्मा ने 3, लिविंगस्टन के 4 और देवदत्त पडिक्कल के 1। तो सवाल ज़रूर उठेंगे कि जब आपके टॉप ऑर्डर, जब बाकी बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे, तब आपकी जब ज़िम्मेदारी मिल गई, आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एंड आरसीबी नीड्स टू फाइंड आउट। और अगर ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि देवदत्त पडिक्कल इस प्लेइंग 11 में ज़्यादा दिनों तक रह पाएँगे। आपके पास और ऑप्शंस है और आपको उनको देखना पड़ेगा। तो और जहाँ तक रही बात टिम डेविड की, देखिए टिम डेविड मुझे लगता है कि थोड़ा-सा नीचे बैटिंग कर रहे हैं। अगर क्योंकि अच्छे टच में लगे, पिछले मैच में भी अच्छे टच में थे, उससे पहले भी अच्छे टच में नज़र आए। थोड़ा-सा बैटिंग ऑर्डर में आज 8वें नंबर पे आए, 37 रन बनाए। वो थोड़ा-सा अगर ऊपर आएँगे, तो मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज़ अच्छे टच में नज़र आए, क्लियर हिटिंग कर रहे हैं, और आरसीबी का जो सेटअप है उनको शायद सूट कर रहा है। तो मेबी शायद टीम दे कोशिश करे कि टिम डेविड को थोड़ा-सा और ज़्यादा बॉलिंग खेलने का मौका दिया जाए। और अगर उन्हें दिया जाता है और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो बैटिंग कोलैप्सेस के बाद, या अगर बैटिंग कोलैप्सेस नहीं भी हो रहे हैं, अच्छा मोमेंटम मिल गया, तो वो एक्सेलरेट करके आपके इनिंग्स में 10-20 रन और जोड़ सकते हैं। तो वो शायद हेल्पफुल होगा। तो ये शायद मे बी एक चेंजेस हो सकता है। बाकी यार, देवदत्त पडिक्कल पे ही क्वेश्चन मार्क है। बाकी उन्होंने तो अभी थोड़ा बहुत करके दिया है। क्षितेश शर्मा ने लास्ट मैच में किया, लिविंगस्टन ने उससे पहले मैच में किया। तो क्वेश्चन मार्क्स सिर्फ देवदत्त पडिक्कल पे हैं, बट आई होप कि ये एक वन ऑफ गेम हो जहाँ पर आरसीबी के बैटर्स इस तरह से फ्लॉप हुए हैं, बट आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दें।